गांव के बीचों बीच एक टेलीफोन सालों से रखा हुआ था और जब भी वो बजता किसी न किसी के घर में से अगले दिन कोई ना कोई गायब मिलता, वो रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता। गांव के लोग हमेशा डर के साए में जी रहे थे। वो सोचते कहीं आज टेलीफोन की घंटी ना बज जाए, नहीं तो क्या पता किसके घर में से कौन चला जाए। इसी बीच उसी गांव में राइस्टार नाम का लड़का रहता था। उसको टेलीफोन की कहानी पता थी, लेकिन राइस्टार को कभी कुछ नहीं हुआ क्योंकि राइस्टार सुन नहीं सकता था। एक दिन जब राइस्टार खेत से काम करके शाम को घर आ रहा था, तभी उसको घर पहुंचने में रात हो गई। तभी टेलीफोन में से जोर से आवाज आई। आवाज इतनी तेज थी कि सारे गांव में उस आवाज के अलावा कोई भी आवाज नहीं गूंज रही थी। राइस्टार शांति से अपने घर जा रहा था। तभी टेलीफोन में से एक आत्मा प्रकट हुई। उसका शरीर लकड़ी के जैसे थे और कुछ ही समय के बाद वो आत्मा राइस्टार के सामने आ गई। राइस्टार उसको देखकर डर गया और बोला, कौन है तू और मेरे आगे क्यों आया है? आत्मा बोली, मेरी टेलीफोन की आवाज से कोई नहीं बच पाया और तू शांति से जा रहा है, तुझे कुछ भी नहीं हुआ। राइस्टार चुप रहा। राइस्टार उसको इशारे में कहा, मैं सुन नहीं सकता, मैं जन्म से ही बहरा हूँ। और राइस्टार जोर जोर से रोने लगा। ये देखकर आत्मा का मन पिघल गया। आत्मा ने हवा में हाथ घुमाया और राइस्टार के ऊपर रखा। थोड़ी देर बाद राइस्टार के कान सही हो गए। वो पास की आवाजें सुन रहा था। आत्मा बोली, ये सुनने की शक्ति तेरे पास 24 घंटे की है। जब तू मेरे कातिल को पकड़ कर लाएगा, उसकी पहचान है, उसका भी शरीर तुम्हारी तरह दिखता है पर वो काला है। और ये बोलकर वहां से गायब हो जाता है। राइस्टार अब उस आदमी को ढूंढने लग जाता है। वो पूरे गांव में देखता है, नहीं उसको ऐसा कोई नहीं मिलता। तभी उसको याद आया पिछली बार जब वो मेले में गया था, तब उसने ऐसे आदमी को देखा था। वो शाहनपुरी गांव से ही होगा। राइस्टार अब शाहनपुरी गांव पहुंच गया और थोड़ी देर बाद उसको वो आदमी दिखा। तो दोस्तों, राइस्टार उस आदमी को कैसे पकड़ेगा और कैसे वो टेलीफोन वाली आत्मा का कातिल है, देखने के लिए कमेंट करो पार्ट 2।